शबाना जो बचपन से ही टांगों से अपाहज हैं, चल नहीं सकती। इनकी शादी होती है, शादी के 4 साल बाद इनका शौहर इनको छोड़ देता है। वो नशे की लत में था, इनसे भीख मंगवाता था। इनका 4 साल का बेटा भी है। मेरा हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता था, मारता था बहुत ज़्यादा नशे की हालत में। मुझे कमा के देगी, माजूर थी और ये पैसे सही कमा सकती है। मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरे कपड़े उतारे उसने, मेरे बिना कपड़ों को वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई, मेरी इज्जत को नोच तोड़ा। कुछ नहीं, पुलिस सिर्फ बिक चुकी है। जिसके पास मेरा केस था वो भी एक औरत थी। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। शबाना मेरे साथ मौजूद हैं, जो बचपन से ही टांगों से अपाहज हैं, चल नहीं सकती। इनकी शादी होती है, शादी के 4 साल बाद इनका शौहर इनको छोड़ देता है। वो नशे की लत में था, इनसे भीख मंगवाता था। इनका 4 साल का बेटा भी है, तो वो इनसे भीख मंगवाता था, इन पर जुल्म करता था। इन्होंने अपने भाइयों को बताया कि मेरा जो शौहर है मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। तो सारा जुल्म और सितम जो भी इनके भाइयों ने देखा, तो इनमें अलहदगी हो गई। अलहदगी के बाद इनका एक दूर का रिश्तेदार जो दुबई में काम करता था, इनसे फोन पर राब्ता हुआ और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपकी टांगों का इलाज भी करवाऊंगा और जो आपके अखराजात हैं आपके बेटे को मैं बाप बनकर इज्जत दूंगा और आपको भी इज्जत की छत दूंगा। उसके बाद वो पाकिस्तान आता है, रिश्ता लेने के बहाने इनके घर आते हैं और इनको जिनसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये सारा मामला हुआ क्या, उसके बाद पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाती है। वो थाने में 2 दिन बंद भी रहता है। पैसा और रिश्वत देकर वो छूट जाता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी, रूबी नाम की एक खातून मुलविस थी, वो उनसे पैसे लेती हैं और मुबैना तौर पर उनको छोड़ देती हैं। शबाना मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा कहानी है क्या, ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। बस मेरी किस्मत ऐसी है। मेरी शादी हुई थी, मेरा हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं रहता था, मारता था बहुत ज़्यादा, नशे की हालत में बहुत मजबूर करता था मांगने के लिए। एक दिन मुझे दाता साहब भी छोड़ के आया, मांग के लाओ, जहाँ से मर्जी लाओ, मैं कमा नहीं सकता। नशे की हालत में बहुत जुल्म करता था, मेरी हद पार हो गई। मैं दाता साहब मांगने के लिए राज़ी नहीं हुई, वहाँ से वापस आई, मुझे लेके आया, घर आके बहुत मारा। तुम मांगने गई थी, तुम रोने लग गई वहाँ पे, तुम क्यों नहीं पैसे लेके आई। बेटे का नाम रहमान है, उसको भी मारता था साथ, मैं नहीं देख सकती थी। मेरी हद पार हो गई जुल्मों की। मैंने एक दिन भाई को बता दिया, जब भाई चला गया फिर मुझे मार मार के उसने बुरा हाल मेरा कर दिया। तो भाइयों ने बोला नहीं अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारी बहन ने इतने जुल्म सहे हैं, नहीं बताती रही, इसकी भी गलती है, हमें बताती। हमने एक दिन नहीं तुम्हारे साथ रहने देना था, तुमने जिम्मेदारी ली थी कमा के देने की, या कि नहीं यही तुम्हें कमा के देती। उसने बोला अपनी बहन संभाल के रखो, मुझे नहीं चाहिए। मार मुर के मुझे वो अपने घर चला गया। तो मुझे इस तरीके से उसने अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, मारता रहा। एक वो उसने मेरे साथ निकाह तो किया था खाली ये इसीलिए ये मुझे कमा के देगी, माजूर थी और ये पैसे सही कमा सकती है, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। वो मंगवाना चाह रहा था, भीख मंगवाना चाह रहा था, मैं नहीं भीख मांगना चाहती थी, जो रब ने देना वो इसमें ही मैं राजी थी। मुझे छोड़ के चला गया। भाई ने बोला ठीक तो अपने घर खुश ये अपने, वो कहने लगा मैं इसको डिवोर्स दूंगा। भाई ने बोला दे दे, हमारी बहन है ना, जहाँ हम खाते हैं एक रोटी ये भी खा लेगी। तो वो अपने घर चला गया। फिर एक दिन मुझे कॉल आई, मैंने भाई को पकड़ाई, भाई ने सुना, दूर का हमारा रिश्तेदार था, भाइयों से रिश्ता मांगा मेरा, हम इसको संभालेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के इसकी टांगों का इलाज भी करवाएंगे, हमें रिश्ता दे दो। भाइयों ने बोला अपने घर वालों से बात करवाओ। घर वालों से भी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है जैसी भी हमें कबूल है, ये बेटा इसका नहीं ये हमारा है, हम इस बेटे को भी संभालेंगे और इसको भी संभालेंगे, इसका इलाज करवाएंगे। भाई ने मुझसे पूछा, मैंने बोला भाई जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं राज़ी हूँ। तो जैसे वो पाकिस्तान आया, कह रहा रिश्ता लेने आना, मेरे घर वाले भी आ रहे हैं, हमने निकाह करके और इसको ले जाना है। भाई ने बोला ठीक अपनी फैमिली वालों को ले आओ। जैसे वो घर पहुँचा, भाई ने बोला तुम्हारी फैमिली किधर है, कह रहे हैं वो आ रहे हैं। जैसे शाम गुजरी, मजलिस के दिन थे, भाई बहुत मजलिस सुनने जाता था। भाई ने बोला मेरी बहन अकेली चलो, हम दोनों मजलिस सुनने चलते। कहता ठीक है भाई चलो। जैसे वो चला गया, वॉशरूम के बहाने से वो दरिंदा इमरान इंसान वो घर में आ गया। घर में मैं और मेरा बेटा अकेले थे, सो रही थी मैं। जैसे वो वॉशरूम के बहाने से आया, अंदर मेरी कुंडी नहीं लगी थी, लॉक खुला था, नहीं लगा सकती थी मैं। जैसे उसने ज़ोर से कुंडी लगाने की कोशिश की, वैसे मेरी आँख खुल गई। मैंने ज़ोर से चलाई, ये क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो। मेरे मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारी, इसकी आँखें लाल सुरख, मुझे डर लग रहा था उसकी शक्ल देख के। मुझे बोला चुप कर, जो शोर मचाया तुझे मैं मार डालूंगा। मेरा बेटा उठ के रोने लग गया, मेरे साथ था वो, उसको 2-3 थप्पड़े मारी। मैं मजबूर अपने बेटे को भी बचा ना सकी, मेरा बेटा सैम के डर गया, चुप कर गया।
मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरे कपड़े उतारे उसने, मैं कुछ ना कर सकी। मेरे बिना कपड़ों की वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई, मेरी इज्जत को नोच तारा जानवरों की तरह। मैं अपने आप को ना बचा सकी। मुझे बोला किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, किसी को नहीं बताना जो मैं तुम्हारे साथ करके जा रहा हूँ। बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ, बहुत गलत तरीके से सुना करके गया है वो। इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह पुलिस में दर्ज करवाई थी मैंने, शेरा कोट से मेरी अकबाल टाउन। पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया इस पर? पुलिस का कुछ नहीं, पुलिस सिर्फ बिक चुकी है। जिसके पास मेरा केस था वो भी एक औरत थी, वो अपने जज्बात भूल गई थी। एक पैसों की खातिर उसने मेरी इज्जत बेच दी, उसने पैसे खिला दिए उन लोगों ने, और उसको मेरे झांचे में ये कर दिए। मुझे कहती थी उससे शादी कर, कोई सुलह नहीं। मैंने बोला मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, सिर्फ और सिर्फ सज़ा देना चाहती। मैडम रूबी कहती कोई सज़ा नहीं देनी, निकाह कर और अपने घर जा, अगर तू ना मेरी बात मानेगी मैं तुझे भी अंदर करूँगी। मैंने बोला मेरा क्या कसूर है, मैं हक मांगने के लिए आई हूँ, आप मुझे क्यों अंदर करोगी? मगर मेरी कोई ना वहाँ पे पेश चली। उन लोगों ने 30,000 मेरे सामने दिया मैडम रूबी को, जो पुलिस वाली थी। वो पैसे लेके बिक गई, मेरी किसी ने एक ना सुनी। मुझे कह रही तो अदालत में जाके बयान दे, ये तेरे साथ शाम को निकाह करेगा, जिसको अपने बहन भाइयों को बुलाना घर में बुला ले, जैसे ये छूटेगा तुमसे निकाह करेगा। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं है। कह रही तो कैसे यकीन करेगी? मैंने बोला स्टाम्प करके दे मुझे। उन लोगों ने स्टाम्प भी करके दिया, हम शादी भी करेंगे, हम छोड़ के भी नहीं जाएंगे। जैसे मैंने जज के सामने ये बयान दिया, जज साहब ये मुझसे शादी करना चाहता है और ये स्टाम्प भी करके दे रहे हैं, आप इनको छोड़ दें, वैसे ही जैसी उसकी हथकड़ी भी नहीं खुली। मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी में बैठाया इसको साथियों को और उसको वैसे ही भगा दिया। मैडम रूबी ने मेरा नंबर भी ब्लॉक में डाल दिया, मैं कॉल करती रही, मुझसे किसी ने नहीं पूछा इसको छोड़ना है क्या करना है। रूबी क्या थी, थाने में क्या थी? मेरे केस की इंचार्ज थी वो। शेरा कोट थाने में इंचार्ज थे? शेरा कोट नहीं, इकबाल टाउन के थाने में, इकबाल टाउन के थाने में वो। तो वो भाग गया। भागने के बाद उसने मुझे कॉल की, अब दोबारा मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करोगी तो तुम्हें मैं मार डालूँगा। मुझे जानी धमकी लगाई जा रही है, अगर मेरी जान को कुछ भी ख़तरा हुआ, ये रूबी और वो दुश्मन मेरे हैं। अगर मैं मर भी गई तो वो मेरी मौत के ज़िम्मेदार हैं। तो अभी आपका घर का सर्कल कैसे चल रहा है? आप अपने आप को और बेटे को कैसे? मेरा एक भाई है, वो काम कभी लगता है कभी नहीं। लोग ज़कात फतराना जो भी है अल्लाह की तरफ से मेरे साथ मदद करते रहे हैं। मेरा घर कैसे सर्कल चल रहा है, हमारे घर का मीटर भी कटा हुआ है, रेंट के बहुत 1 साल का रेंट हो चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला पे बस मुझे आस है, कोई हो सके तो मेरी मदद भी कर दें, मुझे ये इंसाफ भी लेके दे दें, बस मेरा केस रीओपन हो जाए, वो जानवर इंसान वो पकड़ा जाए। चलिए जी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि कानून की पहुँच बहुत ऊंची है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन कानून के कुछ रखवाले खुद दरिंदे बनकर मज़लूम लोग जिन पर जुल्म हुआ होता है उनकी इज़्ज़त, उनके हक़ को बेच देते हैं। हमारी CCP लाहौर और बाकी अहदेदारान जो कि पुलिस के इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि पुलिस अब बहुत बेहतर हो चुकी है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस को आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम आपका साथ देने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों पर हाथ डाला जाए जो पुलिस के इमेज को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। पुलिस तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम की मुहाफ़िज़ होती है। अगर मुहाफ़िज़ ही उन लोगों पर जुल्म करेंगे जो उनसे उम्मीद लगाते हैं, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ किससे मांगा जाएगा, कौन करेगा तहफ़्फ़ुज़? हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इनके केस को रीओपन किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो दरिंदा इनके साथ ज़बरदस्ती करके गया, इनकी इज़्ज़त को लूट कर गया, उसे सज़ा दी जाए और सरेआम सज़ा दी जाए। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।